रक्कस के ड्यूटी रे करना बगीचा में। भाई रे सुनो कगर मोरा भाई कर रे या डर रे झगड़ू देता। भाई भैया पहला फल उसके भदियन का पहले अपने बाबा का खिलाऊंगा, उसके बाद किसी को खाना देंगे। अगरचे उसमें से एक आम जो है से कोई दूसरे ले, उसको मार लपड़ से बत्तीसी झाड़ देना। ठीक है भैया और जी। उल्टे बांध करके हमारे सामने में रात सोरही में लाना है। ठीक है भैया। हाँ। मिलन को मुझे साथ में दीजिए। मिलन महाराज की जहो। देखो मिलन, तुम भाई कागा के साथ चल जाओ बगीचा में और वहाँ कसकर के ड्यूटी करना। कोई अगर चेत रजवाड़ा कोई अपना प्रार हो, वहाँ चिन्ह नहीं है, इसलिए उसमें से एक आम कोई नहीं तोड़ने पावे। तो क्या कसकर के ड्यूटी करना है बगीचा में। कागा के साथ जाना होगा हमको? हाँ, कागा के साथ चले जाओ। वो फुलबाड़ी में? फुलवाड़ी में। तो ठीक है, मैं उन्हीं को साथ में जाऊंगा, अवश्य हाँ, जाऊंगा। ये सुन लो, अगर चेत उसमें से एक भदियन कोई तोड़ लिया और वो खा गया तो मालूम होगा आज जिंदा रे यारा पाजी देंगे रे चालबाई, जिंदा न रहने देंगे राजा सोरहरी में। करना तू बगीचा में। मिलान महाराज चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। ड्यूटी करना। जा रहे हैं अभी। ड्यूटी से घर हाजिर हुआ तो उल्टा बांध करके पीठी का ढला उड़ा दूंगा। महाराज आपको तो हमेशा घेते पर रहते हैं। हरम ज्यादा बकवास नहीं करो, चले जाओ। छिपली सैया के साथ खरहौरी में बड़ा मजा आवे अदौरी में। टूट गेलो दांत तिलौरी में, टूट गेलो दांत तिलौरी में, बड़ा मजा आवे अदौरी में। चुप दुसाद। अरे उस्ताद ने कहो बेहुदा। ओ उस्ताद। हाँ। महाराज की जहो। जाओ महाराज की जहो। जाओ। महाराज की जहो। बेहुदा कहीं का। किसी को नमस्कार किया जाता है एक मर्तबे की 3-3 बार नमस्कार किया जाता है। ओ 3 ही बार। मिलन हजूर, ये भैया झगड़ू का ऑर्डर है कि मिलन के साथ में जाओ ये अपने बगीचा के पास। ओ फुलबाड़ी में? हाँ, तो ठीक अगर है। उस बगीचा में कोई पहुंच जाए, एक भी भदिया कोई तोड़ लिया, उसे मुनासिब नहीं है, उसे आरा चलवा देंगे सर पे। महाराज उसको टांगे देके साले को फेंक देंगे हम। चलो वहाँ चलिए। कस करके ड्यूटी करना है। चलिए। ये घर हमारा ये नगर सोरहरी में, पिता के नाम वीर दासर ये हो, ये नाम हमारा ये अल्लाह ये पर गए। आ छोटा ये भैया ये उदय चल हो, जन्म लिया सहोदरा कर सोरहरी। बस
हजूर। ये भाई की दो कटाने के लिए इस 5 पेड़ पर से एक एक करके आम तोड़ता हूँ, समझा? तुम नीचे में रहो, भागना नहीं, क्योंकि है। गाछ वृक्ष पे भूत रहता है। मैं बालक हूँ, अगर मुझे पटक देगा, कुछ ही हो जाएगा तो मेरा पिताजी तुमको बहुत मारेगा। हजूर, आपको 6 साल का उम्र में गाछी पर चढ़ जाइएगा। हाँ जरूर चल जाइए। अरे भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इना की ऊपर से गिर जा बट्टी फट। हाँ, अरे हमरा नहीं तोड़े दी। गिरूंगा, तुम नीचे में रहो। ठीक से तोड़िए। मन से याम भैया तोरता अलहया, तोरता है हमारे अब फूलवारी का। भाई का दो खरे कटाएंगे सोरहरी में। पाँच पेड़याम रे भदया रे होए, 5 गोयाम भदया का जसत। भाई मैं आम तोड़ रहा हूँ मिलन। तोड़िए हजूर। तोड़ लिया, 2 ठो तोड़ चुका हूँ। खबरदार। सुनो, ए अल्हा, क्या बात है भैया कागा? ये तुम्हें कौन सा इजाजत दिया है आम तोड़ने के लिए? क्या इजाजत की क्या बात है? इसमें आधे की हक आप है क्या? और आधे की हकदार मैं भी हूँ। मेरा पिताजी कहा है जरूर दल का जन्म हुआ है तो 5 पेड़ भदैया आम लाओ, जाकि 2 खुद को कटेगा। ये दोस्त मैं नहीं मान रहा हूँ। सुनो जो मैं कह रहा हूँ। क्या कहना है? ये तुम बिना इजाजत का तूने आम तोड़ लिया है। अगर तुम्हें यहाँ कुटाई किया जाए तब तुम क्या करोगे? ए महाराज कुटाई करेंगे अभी। क्या तोड़ लिया है बे ऑर्डर बे इजाजत को सारे को छेड़ा मार देंगे अभी। इसमें आप ही को हिस्सा है, मेरा भी मालिक का हिस्सा है। चुप रहो मालिक का बच्चा। और हम ज्यादा कहीं का कागा बाप का लगा हुआ है फुलवारी। चुप बेहुदा, खाते हो नौकर की दाना नौकरी कर कर की और तुम मेरे बाप के नाम लेता है। ए चुतिया, तुमको मालूम नहीं है इस फुलवारी में कौन आदमी है से तुमको? मुझे खुद मालूम है। जो झगड़ू का तुमने चमचा हो, उसको जूते ढोने वाले तुम चमचा हो, और मैं जायसर का लड़का हूँ, मेरा नाम अल्लाह है। चुप रहो, बकवास मत करो। अगर उस आम को तुमने मुंह लाया तब मार थप्पड़ से मुंह में लड़का पक पक करता था। भैया सुना हो, कागा हो मेरी हो कौना कसूरी भैया हुआ से। तुम्हें आज पीठ भर के खबर खींच लेंगे, समझा? भैया आधा बटवा रहो, सोरहरी के करावे वे। पिता चले गए हम आधा बटवा, आधा गदारी है या भैया नहा का। भैया कागा, अगर मालूम होगा पीता जा सर के बना, माथा हो काट लेगा अब तो हरा के। अरे जाजा, ये धमकी से कौन डरता है? जग हो कहेंगे पिताजी, अब तो पिता से
हम कराएंगे सोहरी के। भैया कागा, जितने इस फुलवारी में आपको हक है उतना मेरा भी हक है। आधा हाँ ये भैया। तुम बिना हुक्म इजाजत का आम तोड़ लिया है। आप पीठी पर के ढाला आला की चले बे तो ढाला हम उड़ाना फुलवारी। वरना नहीं ऐसे उल्टा बांध बांध करको जाने को घुसिया उल्टा पान चढ़ा दो या मैं तुमको जोर लगता हूँ भैया। महाराज ये बिना हुक्म इजाजत का ये आम तोड़ लिया है। उल्टा बांध बांध करके झुका दो। मैं तुझे गोर लगता हूँ भैया। कहीं सारे को छोड़ दो भैया। मैं बच्चा लड़का के इतना मत मारो भैया। किसी दिन ये अगर जोर से लड़ाई करोगे तो आपको शोभा देगा भैया। बहुत देर से पक पक करता था। आप बताओ कौन बचाएगा तुमसे? ए वीर कागा, क्या है? ये सुन लो, ये 6 बरस का लड़का पर तुमने थप्पड़ उठाया। ये कोई और छतरी पर थप्पड़ उठाता तो वीर का शोभा देता। चुप रहो, बकवास मत करो। पक करता है, इसको टांग धक फेंक दीजिए एक मेरे खास में। ये मालूम हो जाएगा मेरे मालिक जासर का, मैं जान नहीं बचने देगा। पक पक करेगा भैया सुनाए सभा के श्रीमान कर है शासन भैया अब झगड़ू के। पिताजी खाएंगे। आल्हा भैया। ये दूर हो जाओ हमें सामने से। सिपाही ए साला तो भाग पड़ा है। रे चलो चलो भैया रे हम छीन लो मेरे बाप काम है। कहूँगा रे अपने दादा से। क्या करेंगे तुमको बाप? हमारा पिताजी। जी हजूर। अरे क्या बेटा लड़का आला गया है आम लाने के लिए। देख रहे कि फुलवारी से रोते आ रहा है। हजूर क्या है? वहाँ तो हम भी थे जब मालिक अल्लाह पुगे हैं बगीचे में, तो एक डार लिवा कर एक आम तोड़ा है, तो उधर से ललकारा दे रहा था वीर कागा। खबरदार कोई बे ऑर्डर इजाजत को आम नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता है कि कड़ा शासन है मेरे भैया झगड़ू का।
कि उनको यह कहना है कि पहला फल मैं लेकर नगर सोर्री में माँ चंडी का गहवर में चढ़ाऊंगा और अपने पिता का खिलाऊंगा, जिसका बाद कोई तोड़ सकता है। अब क्या हुआ पिताजी? बेटा आल्हा आम लाया कि नहीं? आम के बतिया पिता मत पूछया, मत ये पूछा न पिता आम के बात के। जैसे हो आम हो तो रहो डारी से, कागबा मारा ये तौले के लापार, ये गिर गया लाया फुलवारी में। पिताजी बेटा आल्हा जैसे मैंने आपकी तोड़ा हूँ तो भैया कागा ऐसा लपर मारा है जो गाज पर से गिरा, और फिर भी उसके साथ जो सिपाही था उल्टे बांध बांध करके सारे पीठ के चाम डाल दिया पिताजी। हाँ भाई हजूर अब बेटा आल्हा को हमको मारा है कागा। और साला नहीं समझा कि 12 वीर का वीर जासर है। अगर कोई काम है तब आम लाने आया है, न तो कभी आम लाने नहीं जा सकता। हजूर वो तो नहीं हुआ है। तो मालिक अल्लाह बोला है कि ए भाई कागा सुनो, आज मुझे भाई जन्म लिया है नगर सोरी में, जो सोरीगढ़ में लिया है अवतार। आज छठियार है मेरे भैया का, उसमें पंडित जी दोख लगा दिया है। हुक्म हुआ मेरे पिता का 5 भदिया तोड़ कर लाओ, पंडित जी को दान करेंगे तब बेटा उदल चंद का दोख कटेगा। तो कागा क्या बोलता है, वही शासन मेरे भाई वीर झगड़ू का है कि पहला फल मेरे पिता ग्रहण करेगा तब कोई करेगा राज सोरन में। सुनो सिपाही जी हजूर। और साले कागा को नहीं देना था तो 2 भाई का भैयारी में आधा हिस्सा है, साला वो बांट लेता, मगर हमारा बेटा को मारना नहीं चाहिए। पिताजी ये सुररी बाटा बारा पिता कर दो हमार, दादा बाटा बारा दादा या बसोररी के। बेटा आल्हा आज मुझे सारे सामान आज कर करके बांट दीजिए, जाकि कागा की जगह पे मैं न जाऊं और मेरा जगह पे कागा भैया नहीं आवे। सुनो बेटा आल्हा, तुम शांत हो जाओ। सिपाही जी हजूर। जब हमारा बेटा को मार लग गया, क्यों तो नहीं? बीते जिंदगी में मुंह उखड़ गया जासर सिंह का। मैं रार मचाएंगे तो झगड़ा सहत करना नहीं है, क्यों नहीं? कायदा से काम लेना है। तुम यहाँ से चले जाओ, बड़ी लोहार का बुला करके लाओ, देखेंगे कितना वो गिरता है कागा झगड़ू के। सारा अगर बगिया में पहुंच जाएगा तो मैं सर नहीं काट लिया तो मेरा जासर नहीं ढेर नाम है। आपको यह कहना है कि अपने राज में जीतने बड़ी लोहार और टेंगारी चलाने वाला व्यक्ति है, सबको लेकर चलो बगीचे में। हाँ। और कागा मिलेगा तो उसे ढाला उड़ा देंगे। अगर जितने आम भदिया है सबको देंगे कटवाए। झगड़ू आएगा तो तेगा झमकेगा सुंदर बगिया में। यही कहना है। सारा बगीचा को कटवा देना है, एक नहीं रहने देगा। सहजे में झंझट पूछ जाएगा, क्यों न नहीं? बांस रहेगा, न बांसुरी बाजेगा, न कभी पैदारी में झंझट होगा। क्यों नहीं है जो? तुम जल्द से जाओ, बड़ी लोहार बुला करके सारा फुलवारी कटवा दो।
अरे लोहार है रे क्या बात है? देखो तुम पांचों भाई का चलना है कहाँ? कहाँ चल रहा है? मालिक मेरे जासर को नीमखार बंगले का ऊपर सोटीगढ़ में, और चलना है वहाँ, और जितने बगीचा है उसको कटवाना है। अरे हम अभी हमको काम लगा हुआ है, मकान में फंसे हुए हैं। अरे मकान को गोली मारो, चलो, अगर नहीं जाएगा तो स्वर्ग से उजाड़ दिया जाएगा। अच्छा हम 6 कहता लेकर आ रहे हैं, चलो चलो चलो। महाराज की जय हो। हजूर, मैंने बड़ी लोहार को सबको भेज दिए बगीचे में। वो भेज दिए हैं। हाँ, वो कहे कि आप लोग कब आइएगा? कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आ रहे हैं अपने मालिक को। ठीक है, हम कब पहुंच जाएंगे नहीं पहुंचेगा कोई ठीक नहीं है। मैं पहले तुम फुलवारी कटवाओ। ठीक है हजूर। अगर कोई साला के बगीचा में रोकने आएगा तो तुम फौरन खबर करो बंगला पर। क्यों नहीं? ए लोहार, क्या बात है? पहले ये लाइन को साफ करो कि जितने पेड़ है आम भदिया का उसको काटो। ये लाइन लाइन से कटना पड़ेगा। और सबको काट कर गिरा ठीक देना है। है। आप बैठे रहिए, हम सबको एक घंटा में सबको उठा देंगे भैया। उठा दो, 14 कोस फुलवारी को नहीं रहने देना है। अच्छा ठीक है, पिजा लेते हैं। कौन है रे? सुनो भाई हम बढ़ी है तो हमको क्या कीजिएगा आप? सुनो, ए भाई कौन आदमी है? श्याला, टपक गया बीच में। ये तुम क्या समझ करके जितना बाघ है तुमको काटने लगा है? ए महाराज, ये जासर सिंह का ऑर्डर में काट रहा हूँ। किसका ऑर्डर है? कौन है जासर सिंह? बाप रे, खबरदार, मेरे मेरे मालिक मालिक का का हुक्म हुक्म है। ए मीरान, तुम जाओ बगीचे में, जितने भदिया का पेड़ है उसको आम को कटवा देना। अगर कोई रोके तो उसे उल्टा बांध कर लाना मेरे नीम खार बंगले के ऊपर। अरे लोहार, हाँ सुनो जो मैं कह रहा हूँ। रे अच्छा तू कुशलिया चाहे बगीचा में, कथी करबो? काट रे, काट। भाग के तू जाओ अपना हम अपन काम करें। घरवा के पास। चुप रहो, बकवास मत करो। भागो भागो कायर तू अपने घरवा में। तो माथरे तो केरे कटई है। जैसे काटेगा बाघ के अब, वैसे सबरे कटाएगा। भाई बात है रे, बुझाता है कौन आदमी है हमको रोक रहा है। ए भाई, आप कौन है? मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पहचान में है? मैं नहीं पहचानता हूँ। मैं कागा सिंह हूँ, कागा सिंह। ए भाई, कागा हो चाहे डाका हो, हमको काम करना है। ये फुलवारी को तुम हमको मत रोको। ए वीर कागा, सुनो, मेरा नाम है मीरन दरोगा। मेरे मालिक का ऑर्डर है कि तुम दुगौली फुलवारी को कटा दो। तुम ना काटने देते हो कि मुझे वरना खबर करना होगा। ए महाराज, हम लोग छोड़ेंगे, हम भी वीर ना है। सुनो, ये तुम सोचते हो कि वीर जासर सिंह का बगीचा है, तो मेरे बाप का भी आधा है। तो तुम्हारे बाप को आधा है, तो फिर उनको लड़का का तुम मारा क्यों? वो 5 को तोड़ा तो तू 10 को तोड़ लेता। किस लिए तोड़ेगा? उसको तो आधा भी है, तो हमारा भी आधा है। उसे तोड़ना ही था तो हम आधे कटेंगे। तोड़ करके वो आधा दी फटवारा करता। हम आधे करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब तो आप नहीं काटने दीजिएगा? नहीं, हम बलजोरी काटेंगे। सुनो, अगर ज्यादा बकवास करोगे उल्टा तबान कायर देंगे हम चढ़ाए, बांध के रखेंगे रे फुलवारी में। कोना न चिन्हे रे भैया झगड़ू को,
न चिन्हता है वीर झगड़ू को। देखो ऐसा अच्छा कुशल चाहते हो तो ये बाग से तू लोग भाग चलो। हे भाई वाह। हाँ भाई, छोड़ो फुलवारी में। नहीं नहीं, है बड़ी लोहार, तुम दोनों भाई बैठ जाओ, मैं जाता हूँ अपने मालिक का पास, खबर जनाऊंगा अपने मालिक का, चढ़ के आएगा जासर जिम्मेदार। जाओ। पेड़ तो कटवाना ही है, खैर हम छोड़ देते हैं कटनाई। नहीं काटने देंगे। ठीक है, तुम कटनाई छोड़ के यही साइड लाकर बैठ जाओ, मैं जाता हूँ अपने मालिक को पास। ठीक है, तू जाओ। मालिक के जय हो। जय हो। ए हजूर, वहाँ तो बहुत अत्याचारी हो रहा है। अरे क्या होता है? और कागा इतने गर्म मिजाज से बोलता है कि किनकी मैया बाघी जल में कौन लिया 10वीं अवतार, पेड़ कटा देगा नगर सोरी में, जिंदा मुख में ढास देगा तलवार, पेड़ नहीं काटने देता है। मैं कहा हूँ कि जाते अपने मालिक के पास, तो कहा कि जाओ तुम अपने मालिक को कह देना मेरे चचा जासर का बाल लोहा आएगा फुलवारी में। ठीक है सिपाही, अगर कागा का बाप का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है, तुम जल्द चलो, तुम्हें रोक दिया है, कैसे वो रोक देता है? चलिए हजूर, चलो जाओ। अरे सिपाही, हाँ, मेरे सामने में बड़ी लोहार भिड़ाओ। पकड़ो पकड़ो, एक पैराम भद्दा नहीं छोड़ना है। सिपाही, अरे बड़ी लोहार को कहो भद्दा काटने के लिए मेरे सामने। लोहार काटो, कोई नहीं हाथ लगा सकता है, कोई नहीं काट सकता है इस पेड़ को। मैं काट रहा हूँ अभी। कोई नहीं काट सकता है। लोहार बंद करो। हम नहीं छोड़ेंगे। सुनो कागा, तुम कौन रोकने वाला? मैं रोकने वाला हूँ। तुमसे नहीं रोकाएगा, इसलिए कि आधा का मालिक आप भी है, आधा का मालिक मेरे पिताजी भी है। कागा सुनो रे हमारा बात, एक पैर छोड़ के भागो रे साले दूर सोहरी में। न तो हम बगिया में मारेंगे, न मरे हमारा कायर वीर जासर है। कागा, चाचा, मैं इतना कदर करता हूँ कि तुम मेरा भतीजा है, अगर भतीजा नहीं रहता ताल के चाटी मारता, मुख में डोल जाता 32 दांत, कूलर खून गिरा देते फुलवारी में, मगर नहीं। बात से पहले समझा रहा हूँ, तुम फुलवारी छोड़ के चले जाओ, एक पैर भतिया जासर सिंह नहीं छोड़ेगा, न बांस रहेगा न बसुले बाजेगा। हजूर, जब ये कहता है आधा को हिस्सेदारी है तो ठीक है, जैसे मेरे मालिक कागा आया तो 5 आम तोड़ लिया थी, 10 तोड़ लेता, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलते। इससे क्या सिपाही, अगर 5 आम तोड़ लिया तो एक कहता कि भाई आला तू 5 आम लेकर के तू चले जाओ रात सोनर में, मगर हमारा खबर होता, अगर इसको नहीं मंजूर होता सारा फुलवारी इसको छोड़ देते हम। क्यों नहीं? मारा क्यों? मारा क्यों? मारो, उल्टा बांध बांध के ढाल उड़ा दीजिए इसको पीठी पे, खून का बदला फांसी। अब भाई सुनो रे सिपाही लोग, उल्टा बांध दो तो ये रखा गवा को। ये कौन मुझे उल्टा बांधने वाला है? यहाँ से भगा दो, अपना बाप को देगा सबक,
मेरा रजोरी ये भाई चोर है। संभलो कागा, संभल जाओ अभी। चाचा, ये हमें हक के लिए हमें बदन पर आपका हाथ उठाने की अधिकार नहीं है। तुम नहीं मान सकता है। नहीं। अतौल के तत्ताती जातर मारता है आप, मारता है ताती जातर चाचा को। चाचा चाचा कूला न खूना गिरा मुखवा से, जाकर भाप के दे दो समान, आएगा लोहारे भाई चोर से। भैया साले अभी भागो यहाँ से, उल्टा बांध बांध करके इसको यहाँ से भगा दो सिपाही। हमारा जोरी इसका भाई है, बाप है। हमारा भाई का नाम है राजा टोडर, लड़ने वाला वो है हमसे। क्या घर की तरह लड़ेगा? हजूर बांधना तो नहीं है, भतीजा है, आपका हक है। एक थप्पड़ मार का लड़का समझ के इसे बिलगा देना चाहिए। देख, क्यों? बर पिताएगा मेरे मालिक टोडर तो आएगा, भाई भाई में फरिया लीजिएगा। बच्चा से मुंह लगाना बेवकूफी है। मंजूर होगा भागो तो शामिल रखेगा, ना तो बंटवारा कर लेगा। इसे मुझे परवाह नहीं है। भागो यहाँ से, भागो काका भागो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सिपाही जी हजूर। फुलवारी कटवाओ। ए लोहार काका, भैया सुन हो का झगड़ू हो सारदा, दौड़ो दौड़ो भैया ये झगड़ू गढ़ सोरहरी में। सोरहरी में हो यतिया होता, अत्याचार होता है गढ़ सोरहरी में। भैया अच्छा, मैं जाता हूँ अपने भैया के पास। ये सारा कहानी समझा करके कहेंगे भैया झगड़ू को। ये आधा का हक का मालिक ये चाचा जासश्री है, तो आधा का मालिक मेरे पिताजी है। कहा गेला भैया हो झगड़ुआ हो वीर, आओ 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 हो भैया झगड़ू। भैया भाई काका बताइए, बात क्या है? बताइए भैया क्या हुआ? भाई काका क्या हुआ? भैया क्या तुम रो रहा है भाई? बतलाओ। भैया सुन हो कागा के हो बात, हो जुल्म हो बीत गए भैया जी, परल हो गए। क्या हुआ बतलाओ। बगिया में हुआ भैया ये दिया होता, अतिया होता होता है सुंदर बगिया में। भैया भाई काका ये बात के ऊपर अत्याचार हो रहा है भैया। क्या हुआ है भाई? ये ड्यूटी करने के लिए फुलवारी में हमें भेज दिए, क्यों नहीं? लेकिन वहाँ बड़ी कड़ाई किए हुए हैं चाचा जासर सिंह। क्या? पूरा ताई बगिया के भैया दिया कटवाए,
गया बबाग हो चाचा जी कटाए। भाई कागा, ये 5 ठो भदिया के लिए आल्हा वहाँ पहुँचा। अच्छा, हम सोचे हुए थे कि मैं आधा का मालिक हूँ। क्यों नहीं? ये सबसे पहले यहाँ जो पहला फल गिरेगा, अच्छा, मेरे पिताजी आधार करेंगे। क्यों नहीं? आल्हा वहाँ पहुँचा, एक ठो आम गिर गया। अच्छा, और दौड़ करके उठा करके वो खाने का कोशिश किया। क्या? मैंने तोड़ से बेटा मारा आल्हा को। अच्छा, भैया यहाँ से रोते गया आल्हा अपने पिता के पास। ये चाचा जासर सिंह को जा करके ये झूठ फूस बात बना करके कह दिया, चाचा आए हैं बड़ी लोहार को लेकर के फुलवारी में और पूरा बाग को कटवा दिए हैं। भैया जब हम रोकने गए हैं, अच्छा, तब पीठिया के ढाला भैया खींचलिया मोर, ढाला हो उड़ाना दिया हमरे देहिया के। चलो चलो भैया सुंदर बगिया में, देखा नतीजा हो बगिया के, अब देखा नतीजा हो सुंदर बगिया के। भैया क्या उल्टा बांध बांध करके तुमको मारा? हाँ भैया जी। दादा ने पूरा बगीचों को कटवा दिया? हाँ भैया। भाई सुन रे, कागर मोरा भाई रे, काहे लागी जिंदा रहेंगे राजा सोरली। बगैचा रे अपने बाबा के, भाई कागा। भैया झगड़ू, चलो पहले बगीचा को देखेंगे। ठीक है भैया जी, चलिए। आज जिंदा न रहने रे देंगे दादा के यार, गाहे बगीचा का दया बाबा के। राधा फुलबारी है मेरे रे बाबा के, काहे बगीचा दिया का दबा। चलो चलो भाई रे फुलबारी में, कागा। हाँ भैया। ठीक है चलो भाई, चलिए। धीरे धीरे चले हो गंभीरे चल जाए, चलता ये झगड़ू हो फुलबारी में। भाई कागा। हाँ भैया जी।
ये तो सारा बगीचा ने दादा कटवाया। हाँ भैया। भाई क्या गा जिंदा ना रहने रे देंगे रे राजसोरी में। आधा बगीचा के हर मोगतार काहे रे सब बगीचा कटवाया। रे जैसे रे भदिया रे अमका कबाया वैसे रे दादा को देंगे कटवाए। जान मार देंगे फिर जा सर के। भैया जी चलो यहाँ से अपने बाबा के पास। तब तो चढ़ाई रे करेंगे झगरुआया। जैसे रे भदिया रे याम कटा गए। सबर नाम रहेगा झगरू के याद। जिंदा न छोड़ेंगे रे बिरजा सर के। भाई क्या गा भैया जी वैसे चाचा जासर नहीं मरेगा। अच्छा इसलिए उसका 14 हाथी का बल है। वो कैसे मरेगा तुम्हारा मालूम है? कुछ नहीं भैया जी। रे रार मचैबे पार न पैबे दागा के रे मारब जासर के रे याम। रे दे दो रे अदाबत अपने दादा को। हम अपने रे भवन में दादा के लेंगे रे बोलबा। झगड़ा ओरिया देंगे हम राजसोरी के। दागा के रे मारा रे मारेंगे दादा के। बता देंगे दादा के यार जैसे रे भदिया या मऊ पट गए। भाई कागा भैया जी तुम एक नया बस्तर ले लो। अच्छा और यहाँ से चले जाओ राजसोरी में दादा के पास। अच्छा और दादा के जा करके झुके सलाम करना और दादा से बोलना दादा आप चलिए मेरे महल के पास। भैया का ऑर्डर है जो दादा को दावत दे आने के लिए। ठीक है भैया जी। तुम चले जाओ। भैया सुन हो सभा के सीमा नया एक बसत
कागा मैं चलता हूँ। कागा भैया जी देखो, दादा के कहना दादाजी, आप चलिए, हम भगवान को वहाँ पूजा ठाने हुए हैं और ये निमंत्रण आपको देते हैं। आप वहाँ चलिए और वहाँ जो है से पहला विध आप ही को करना है दादाजी। ठीक है भैया जी। चलो ठीक है भैया जी, जाओ, आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं जा रहा हूँ। तेज सलामी दादा के देना रे बजा, जाइते सलामी बाजाना दादा के। ठीक है कि भैया झगड़ू का हुक्म है कि भाई कागा तू नया बस्तर लेकर के तुम चले जाओ दादा जासर सिंह के पास। ठीक है, यहां से मैं चल रहा हूं। आरामता है कागा हो सरहरिया या गाढ़ा, हो जहाँ माया दालत हो लागे हो चाचा जा सर के। दावत हम देवई चाचा जा सर के हो बना, दावत हम देंगे या भैया दादा जा सर को। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बउआ। चाचा जी, ए आपको बंगले के ऊपर मैं किस लिए पहुंचा हूं, कुछ तो पूछिए चाचा जी। बेटाएं, अरे बेटा कागा, हाँ चाचा। क्या किस लिए आया है हमारे बंगले पर, जरा खुश खबर सुनाओ। नाया हो बस तर चाचा ले लीजिए आप, बस्तर हो ले लीजिए गढ़ सोरहरी में। हुआ या डरा भैया झगड़ू के, ऑर्डर हुआ है सोरहरी रात, ऑर्डर हुआ है हो गढ़ सोरहरी में। चाचा जी, बेटा कागा, ये नया बस्तर लेकर के आपको दरवाजे पर मैं आया हूँ किस लिए कि भैया झगड़ू का ऑर्डर है कि कागा ये चाचा के दरवाजे पर तूने जाओ निमंत्रण लेकर के कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा हूँ, उसमें निमंत्रण दादा जासर का है। एक बेटा कागा, जब तू खुशहाली से आया है दापत देने तो मैं दापत पुरूंगा, क्यों नहीं पुरूंगा। ठीक है दादा। दादाजी, बेटा आल्हा, ये दावत आप मत लीजिए बाबूजी। किस लिए। ये काले त झगड़ा पीता हुआ हो सोरहरी रात, आज कैसे दावत हो ले सोरहरी में।
भैया के। दादाजी बेटा आल्हा, मैं कहता हूँ ये दावत नहीं लीजिए आप, चुप रहो। क्योंकि कल भैया झगड़ू से और आपसे झंझट हुआ है और आज आपकी दावत है। दादाजी यह दाल में कुछ काला है। कुछ बेटा कुछ सुनवाई नहीं करेंगे। क्या मेरे भाई कागा हम पर कभी हाथ उठा नहीं सकता है? ए राही राही अखिया दादा हर कैयम दागा के मार खेला है भैया झगड़ुआ। पिताजी चुप रहो बेटा। मेरा बात मानिए, आप मत जाइए। सुनो। नहीं तो पिताजी मैं बचपन में टूगर हो जाऊंगा। पिताजी मेरा बात के मानिए पिताजी। बेटा आल्हा, इस बात को संभव नहीं रखो। क्या मेरे भाई हमको मारने के लिए नहीं तैयार होगा? सिपाही जी हजूर। अरे झंझट हुआ, भैयारी में झंझट हुआ। अगर सही हमारा भाई का रहता तो मेरे यहाँ दापत नहीं। हजूर, इसमें कोई दोमत की बात कोई नहीं तोहमत नहीं है। देखिए, पिताजी जैसा जोड़ी झगड़ू कागा का है, वैसा जोड़ी उदल अल्लाह का है, और वैसा जोड़ी जासर टोरर का है। सिपाही इतना प्रेमता गहिरता में कभी झंझट न होना चाहिए। गर्मा गर्मी तो हो ही जाता। हो गया, वहाँ खत्म हो गया। क्या मैं भाई छोड़ा लूंगा? ना ये सब न होगा। पिताजी उरी उरी कागबा दादा सिर पर डाक मोर। उरी उरी कागबा हो सिर बाप डाक। झगड़ू खेला है। सिपाही जी हजूर। अरे बेटा आल्हा रोता है। 12 वीर का वीर जासर है और जासर सिंह के हाथ कोई रोक सकता है? अब ये दुनिया में जासर मारने वाला कोई नहीं होता है। 51 किला में जासर का बुलाया जाता है लोहा जांचने के लिए या मारने के लिए नहीं। आपको हाथ कौन दुनिया में रोक सकता है? बेटा आल्हा, अभी लड़का है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम शांत हो जाओ, तुम मेरे साथ चलो। हजूर, अब तो दावत का बेर हो चुका, क्योंकि 5:30 होने वाले हैं। हो गोर तोरा लगी दादा पैया तोरा परैलिया। मत जा हमरा दादा हो जा भैया। बेटा सुन रे।